देखो भाई, किसी ने महिंद्रा ट्रियो की बैटरी नहीं देख रही हो तो देख लो, ये है। हालांकि समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें अंतड़े पंतड़े इसलिए लगा रखे, कुछ भी समझ में नहीं आता। भाई साहब, यहाँ महिंद्रा के वर्कशॉप में हर दूसरे आदमी की एक कहानी है कि गाड़ी चार्जिंग नहीं ले रही है, गाड़ी प्रॉपर चल नहीं रही है, बैटरियाँ लो हो रही हैं, किसी की कोई दिक्कत, किसी की कोई दिक्कत। मतलब जो है, सबसे ज़्यादा जो ग्राहक है वो महिंद्रा ट्रियो वाले ही परेशान है भाई। अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी में कहाँ से आके कोई ठोकर लगती है और पूरा काम खराब हो जाता है। अब इन लोगों ने बोल दिया, भैया आज आपकी गाड़ी ठीक हो नहीं पाएगी, आप निकल जाइए, कल दोबारा से आना, कल देखेंगे आपकी गाड़ी को। तो मैंने गाड़ी और चार्जर दोनों छोड़ दिए हैं। ये 2 साल हो गए महिंद्रा ट्रियो को खरीदे हुए, और 2 साल में चौथी बार ऐसा हो रहा है जब मुझे गाड़ी छोड़ के जानी पड़ रही है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो गए। और भाई, आपको एक बात बताऊं, 2-3 दिनों से मुझे महिंद्रा ट्रियो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। पहले तो मुझे लगा था मौसम की वजह से कर रही होगी, लेकिन आज फिर से वही दिक्कत आ रही है। ऐसा हो रहा है कि जब मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो आधा घंटे 10-15 मिनट ये लगातार चार्ज होती रहती है, उसके बाद में एकदम से बंद हो जाती है। गाड़ी फुल चार्ज हो ही नहीं पा रही है। पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कल मुझे एक कॉल आया महिंद्रा से कि सर, आपकी गाड़ी में कोई अपडेट होने वाला है, तो गाड़ी को महिंद्रा के वर्कशॉप ले आइए, वहाँ पे आके हम आपका अपडेट कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो अपडेट आने वाला उसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, और अगर कोई और दिक्कत है तो वो भी वहीं जाके चेक होगी। तो आज सुबह के अभी 7:30 बजे हैं, 2-2.5 घंटे गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिंद्रा का जो वर्कशॉप है 10 बजे खुलता है। तो 1-2 चक्कर मारने के बाद अगर मौका मिल जाएगा तो महिंद्रा के वर्कशॉप चलेंगे और गाड़ी को चेक करवाएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। गाड़ी को चार्जिंग पर लगा और गाड़ी फुल ना हो तो यार दिक्कत होती है, परेशानी होती है। घर में लाइट भी आ रही है, पूरी लाइट आ रही है, फिर भी दिक्कत आ रही है। तो आज इसको चेक करवाने वाला हूँ। देखते हैं क्या खराबी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए निकलते हैं। और दोस्तों, मैंने गाड़ी का चार्जर भी रख लिया, ये देखो बैग में। वहाँ पे जाके चार्जिंग पे लगा के देखूंगा वहाँ पे दिक्कत आती है कि नहीं। अगर वहाँ पे नहीं आती तो फिर अपनी लाइट चेक करवाऊंगा। गाड़ी की साफ सफाई मैंने कर ली है, या कहूँ मंकू ने कर दी है, सॉरी। ये मंकू का क्रेडिट है भाई गाड़ी साफ करने का, तो मंकू ने की है। निकलते हैं, चलो। वैसे भाई लोग, हम जैसे लोगों की लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ घर से सोच के निकले और वो हो जाए। पर भाई आज बंसी वाले की कृपा से वैसा होता हुआ दिख रहा है। घर से मैं आपको बोल रहा था निकलते टाइम पे कि भाई मुझे गाड़ी को चेक कराने के लिए जाना है, और 10 बजे करीब में जो महिंद्रा का वर्कशॉप है वो खुलता है, उससे पहले एक आध चक्कर लगाने की कोशिश करूंगा अगर लग जाएगा तो भाई जैसे ही मथुरा जंक्शन पे पहुंचा था, पहुंचते के साथ ही मुझे सवारियां मिल गई वृंदावन सोम आश्रम की। अब ये भी सवारियां छोड़ी हैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ और इस वक्त मैं परिक्रमा मार्ग में चल रहा हूँ। मथुरा पहुंचूंगा तब तक शायद टाइम हो लेगा मेरा वर्कशॉप जाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम लगने वाला है। तो एक सवारी भी देखूंगा यहाँ से, फिर जाएंगे मथुरा और सीधा वर्कशॉप। अभी मैं गौरी गोपाल आश्रम के सामने से होके निकल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा गौरी गोपाल और दिखा देता हूँ कि कैसी भीड़ भाड़ रहती है सुबह सुबह। ये देखो भाई, ये है गौरी गोपाल आश्रम। सामने जो आपको भीड़ भाड़ दिख रही है ना, ये गौरी गोपाल पे ही है। ऐसी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम खाना बढ़ता है ना, तो लोग खाना पीना खाने के लिए लाइन लगा देते हैं। ये है अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम गौरी गोपाल। परिक्रमा मार्ग में ना 2 ही जगह पे सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, या तो अनिरुद्धाचार्य के आश्रम पे, या फिर केली कुंज, जो कि महाराज जी है ना, क्या नाम है उनका, प्रेमानंद जी महाराज, उनके आश्रम पे भी ऐसी भीड़ रहती है भाई लोग। मैं इसीलिए महिंद्रा के वर्कशॉप नहीं आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुला तो लेते हैं लेकिन काम करने का कोई किसी का भी मन नहीं करता। सारे के सारे बड़े साहब बने बैठे रहते हैं। आधे घंटे से महिंद्रा के वर्कशॉप पे खड़ा हुआ था, उनको बताया कि मेरे को भाई आप ही लोगों ने कॉल करके बुलाया कि कोई अपडेट होने वाला है महिंद्रा ट्रियो में, और कुछ मेरी गाड़ी में दिक्कत है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब वो बोल रहे बैठे रहो बैठे रहो। मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, देखो यहाँ से लेके उधर तक घूमते चले जाओगे, चारों तरफ महिंद्रा की गाड़ियाँ खड़ी है, और ये सारी की सारी सर्विस के लिए या किसी न किसी दिक्कत के कारण आई हुई हैं। संडे का दिन है, ज़्यादातर लोग टाइम निकालते हैं कि संडे कोई करा लेंगे सर्विस। तो भीड़ मची पड़ी है, अंदर तक लाइन लगी हुई है। अपना नंबर आने वाला है नहीं, वैसे भी जब फ्री होते हैं तब भी ये ऑटो वालों को नहीं पूछते। अभी तो बिजी दिन है, तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, क्या करूँ यार।
पूरा दिन बैठा रहूँगा, फिर बोलेंगे कल शाम कल आ जाना, आज हो नहीं पाएगा। इससे अच्छा पहले ही निकल लेते हैं। और जो एक भाई साहब हैं मेरी जान पहचान के, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप जो राधा वैली वाला वर्कशॉप है उधर चले जाना। मैंने कहा भाई यार यहीं की बोल के बुलाया मेरे को, मैंने बुला लेते हैं, लेकिन तुम्हारा काम वहीं होगा, इसलिए जा रहा हूँ घर, गाड़ी चार्ज करके देखूँगा, हो जाएगी तो ठीक, नहीं हुई तो फिर कल जाऊँगा भाई महिंद्रा के दूसरे वाले वर्कशॉप। क्या करूँ, अभी तो मैं घर जाके पहले ट्राई करूँगा, हो जाएगी ठीक है, और नहीं हुई तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ राधा वैली वाले भी जाऊँ, क्योंकि भाई गाड़ी सही नहीं चलेगी तो काम कैसे करूँगा। चलिए फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। महिंद्रा के वर्कशॉप से वापस आने के बाद मैंने घर पे आके काफ़ी कोशिश की कि ये जो गाड़ी चार्जिंग नहीं ले रही है, इसमें कोई हल्का फुल्का फॉल्ट जैसे कि फ्यूज वगैरह चेंज करने होते हैं, वो मैंने सारे करके देख लिए। जितना हो सकता था उतना जोर लगा लिया है। अभी 3 बजे हुए हैं और अब मैं हार गया हूँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ महिंद्रा के दूसरे वाले वर्कशॉप पे, क्योंकि गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस समय मैं काम करता रहूँ, क्योंकि मैं बता ही रहा था EMI नज़दीक आ चुकी है, आज 7 तारीख है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ यार। अब दूसरे पे जाना मेरी मजबूरी है। आप लोगों में से चाहे तो कोई भी मेरा मजाक उड़ा सकता है या हंस सकता है मेरे ऊपर, पर क्या करूँ, हम ड्राइवर लोग की लाइफ ऐसी होती है भाई, इसमें पल भर में खुशी होती है और पल भर में गम आ जाता है। तो खुशी का टाइम खत्म, अब थोड़ी सी टेंशन वाली आ गई है, तो वही निकल के दोबारा से जा रहा हूँ। क्या करूँ मैं, ये समय मेरा आराम का होता है, पर आराम के टाइम में मैं गाड़ी में लगा रहा, कोशिश करता रहा कोई ये ठीक हो जाए तो हो जाए, लेकिन नहीं हुई। अब हार मान के मुझे अभी आज ही जाना है। हालांकि मैं बोल रहा था कल जाऊंगा, पर क्या करूँ, मजबूरी बन गई है, गाड़ी चार्ज ही नहीं हो रही है, तो आज ही जाना पड़ेगा। चलिए दूसरे वाले वर्कशॉप चलते, देखते हैं वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। देखो भाई गाड़ी केवल 22 किलोमीटर की बची हुई है, तो मेरे लिए टेंशन की यही बात है कि ये 22 किलोमीटर की बैटरी खत्म हो गई ना, तो फिर मैं रास्ते में अभी लटक सकता हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी सीधा चलता हूँ भाई राधा वैली, जो महिंद्रा का वर्कशॉप है वहाँ पे। देखो भाई किसी ने महिंद्रा ट्रियो की बैटरी नहीं देख रही हो तो देख लो, ये है। हालांकि समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अंतड़े पंतड़े इसलिए लगा रखे, कुछ भी समझ में नहीं आता। और भाई ये है हमारे भाई साहब, अपनी गाड़ी को लेके आए। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी में? चार्जिंग नहीं ले रही गाड़ी। चार्जिंग नहीं ले रही, यही समस्या लेके मैं आया हूँ यार। उधर भी चार्जिंग वाली लगी हुई है, वो भी चार्ज नहीं हो रही है, ये भी चार्ज नहीं हो रही है, ये भी चार्ज नहीं हो रही है, और ये भी नहीं हो रही है, मेरी भी नहीं हो रही है। सारे का सारे चार्जिंग की समस्या लेके घूम रहे हैं भाई साहब। यहाँ महिंद्रा के वर्कशॉप में हर दूसरे आदमी की एक कहानी है कि गाड़ी चार्जिंग नहीं ले रही है, गाड़ी प्रॉपर चल नहीं रही है, बैटरियाँ लो हो रही हैं, किसी की कोई दिक्कत, किसी की कोई दिक्कत। मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो ग्राहक हैं वो महिंद्रा ट्रियो वाले ही परेशान है भाई। आपे की है, बजाज की है, TVS की है। अभी तक मैंने किसी को भी इतना परेशान नहीं देखा जितना कि बजाज की हो, महिंद्रा ट्रियो के लोग जो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कम से कम सब देखो, घूम के दिखाता हूँ आपको, 20 से 25 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनमें से 17 से 18 गाड़ियाँ केवल चार्जिंग की प्रॉब्लम को लेके आए हुए हैं। ऊपर से सुनवाई नहीं है कोई। कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ यार। आदमी का काम चलता रहे तो परिवार में भी संतुष्टि बनी रहती है, आदमी के अंदर खुद भी संतुष्टि बनी रहती है। लेकिन जब काम धंधा बंद हो जाता है ना, दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं भाई, समझ में नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ। अब मेरी हालत वैसी ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। गाड़ी में बैटरी नहीं है, मैं घर नहीं जा सकता गाड़ी को लेके, और यहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं रही है। 4:30 हो चुके हैं, घंटे भर पीछे या आधे घंटे बाद ही मना कर देंगे कि 5 बज गए, हमारी छुट्टी का टाइम हो गया, कोई काम नहीं होगा, क्या करें। लो भाई अभी दूसरे की दिखाई थी मैंने बैटरी, मेरी देख लो, मेरी भी खुल गई है। पूरा का पूरा जंजाल रहता है इसमें। 80 के दशक में एक फिल्म स्टार हुआ करते थे जिनका नाम था दिलीप कुमार, और उनको लोग ट्रेजेडी किंग बोलते थे। अगर भाई उनके हिसाब से देखूँ तो ना, तो 2024 में आपके सामने ट्रेजेडी किंग खड़ा हुआ है। अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी में कहाँ से आके कोई ठोकर लगती है और पूरा काम खराब हो जाता है। बड़ा खुश था, काम ठीक ठाक चलने लगा था। पिछले लगभग 8-10 दिनों में खुशी खुशी में घूमने भी निकल गए थे अपने शादी के यहाँ, 2 दिन खराब करके आए, वापस आए तो पूरी का पूरा मामला पलटना शुरू हो गया। जो खुशी का माहौल था, जो परिवार में खुशी थी, वो सब खराब होने लगी। 2 दिन से गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी पूरी तरह से। मैं आपको बोल भी रहा था कि पता नहीं क्या चक्कर है, गाड़ी पूरी चार्ज नहीं हो पाती है। आज ये कंडीशन हो गई कि गाड़ी मैंने घर जाके चार्जिंग पर लगाई तो चार्जर उठा ही नहीं, बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं पहले महिंद्रा का जो मेन वर्कशॉप है वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ तो वहाँ से भाग के घर आया, दोपहर में खाना खाया। फिर भाई मुझे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि एक काम करने वाले आदमी को अगर काम ना मिले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
उसके बाद में मैं यहाँ दूसरे वर्कशॉप पे आया और भाई यहाँ पे 3 बजे से लेके अभी 7 बजे हुए हैं, तब से लेके अब तक यहीं पे लगा हुआ था। अब इन लोगों ने बोल दिया भैया आज आपकी गाड़ी ठीक हो नहीं पाएगी, आप निकल जाइए, कल दोबारा से आना, कल देखेंगे आपकी गाड़ी को। तो मैंने गाड़ी और चार्जर दोनों छोड़ दिए हैं। ये 2 साल हो गए महिंद्रा ट्रियो को खरीदे हुए, तो 2 साल में चौथी बार ऐसा हो रहा है जब मुझे गाड़ी छोड़ के जानी पड़ रही है। क्या करूँ, खुद पे भी हंसी आती है, गाड़ी पे भी हंसी आती है, और गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है। पर क्या करूं भाई, अपनी भावनाओं को रोकना पड़ता है, संभालना पड़ता है, क्योंकि रोने धोने से या फिर गुस्सा होने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो बंसी वाला करने वाला है। गाड़ी छोड़ दिया, पीछे महिंद्रा का वर्कशॉप है और यहाँ से अब पैदल जाना है। ऑटो पकड़ के पहले पहुंचूंगा मैं गोवर्धन चौराहे, गोवर्धन चौराहे से पहुंचूंगा फिर हाईवे जो हमारी कॉलोनी के लिए, और वहाँ से ऑटो पकड़ के फिर अपनी कॉलोनी में घर पहुंचूंगा। और जिस जगह उतरूंगा वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ से मेरी मुसीबतें और शुरू होंगी, क्योंकि जब यहाँ आऊँगा वापस तो फिर वही प्रोसेस रहेगी सेम, कि 3 ऑटो बदल के यहाँ पे आना पड़ेगा। चलो भाई, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, घर पहुँचते हैं, बाकी बातें घर पे ही जाके करूँगा आपसे। वैसे तो जितना रोना धोना था सब कर दिया मैंने। क्या कर रही है तू अब? कान्हा जी ने सवा रही है, स्वाद है। उधर को देखो हमारा नंगा पड़ा हुआ है, बस मोबाइल में खुश रहता है, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आज क्या क्या हुआ सब कुछ आपको पता ही है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और आपसे सच कहूंगा भाई, जब से महिंद्रा के वर्कशॉप ट्रियो को छोड़ के आया हूँ ना, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, घर चलाने का जो जरिया होता है अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो फिर मामला फेल ही हो जाता है। और मैं इस सब उसी कंडीशन में हूँ यार। पूरा दिन निकल गया, पहले उधर गया था, उधर भी काम नहीं बना, तो फिर इधर गया, इधर भी काम नहीं बना। लगभग वो 1-1.5 घंटे उस गाड़ी में लगे रहे, लेकिन उन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गाड़ी जैसे ही चार्जर कनेक्ट हो रहा था, लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही थी, लेकिन जैसे ही बटन ऑन करते थे तो गाड़ी का जो अंदर का सिस्टम है वो डाउन हो जाता था। तो मतलब गाड़ी चार्जिंग ले ही नहीं रही। तो वो बोले कि भैया अब टाइम भी छुट्टी का हो गया है। लगभग वो लोग 7:30, वो 6:30 पौने 7 तक लगे रहते हैं वहाँ पे। छुट्टी तो उनकी 5:30 बजे ही हो जाती है, लेकिन मेरी वजह से मैंने उन्हें लालच दे रखा था कि भाई अगर मेरी गाड़ी आज ही ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला के जाऊँगा सब लोगों को। लेकिन वो नहीं कर पाए, तो बोले कि भैया कल आना पड़ेगा आपको, कल आ जाइएगा, कल फिर से लगाएंगे, फिर देखेंगे। उम्मीद है कि कल आपकी गाड़ी सही होकर मिल जाएगी। मैं भी ऊपर वाले से यही चाह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी कल मिल जाए। पर यार टेंशन तो है सच में यार, गाड़ी की बिना कुछ नहीं है मेरे पास। अब 10 तारीख को EMI भरनी है गाड़ी की। मैं सारे खर्चे आपको बताता जा रहा हूँ लगातार। गाड़ी की EMI भी है, वो इसका परमिट, सॉरी फिटनेस खत्म हो गई है, फिटनेस भी करवानी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। बच्चों के स्कूल भी खुल गए, अब इनका भी खर्चा शुरू होने वाला है। 2 दिन की छुट्टी ने भाई पूरा रायता फैला दिया है। बहुत परेशान हूँ, ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा। और एक बताओ खुंजलाने वाली बात, कल मेरे एक सब्सक्राइबर आ रहे थे घूमने के लिए। वो कल सुबह 9:30 बजे मथुरा उतरेंगे, और उसके बाद उन्हें मुझे 2-3 दिन घुमाना था। अब गाड़ी ऐसे टाइम पर धोखा देगी बताओ। जो मेरे पैसे कम पड़ रहे थे EMI के, वो 2-3 दिन में मैं पूर्ति कर लेता, इतना मुझे यकीन था। क्योंकि धीरे धीरे सही पैसे में कमा रहा था, ऐसा नहीं था कि कमा नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा काम निकलने लगा था। अब पूरा रायता फैल गया यार। अब उन सब्सक्राइबर का भी कॉल आ गया, भैया हम कल आ रहे, तो उन्हें बता दिया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं किसी दोस्त को आपको पिकअप करने के लिए भेज दूंगा, वो घुमा देगा। अगर मेरी गाड़ी कल मिल जाती है तो कल तो मेरा दोस्त घुमाएगा, परसों से मैं उन्हें पिकअप कर लूँगा, मैं घुमाऊँगा। अगर नहीं बन पाती है तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब रहेगा। कोशिश तो यही करेंगे, बंसी वाले से दुआ भी करूँगा कि कल कैसे भी करके हो जाए। बाकी बात है कल बताऊँगा आपको। फिलहाल इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना यार। बुरे टाइम में सपोर्ट नहीं करोगे तो कब करोगे, प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।